ये बहन जी, मामला क्या है आपके साथ? क्या घटना घटी आपके साथ? मेरे ससुर जी ने लोन लिया था जी। ठीक है, सन 2016 में। जी। उसके बाद कंटिन्यू किस्तें जारी थी जी। कोई परेशानी नहीं थी। लॉकडाउन लगा, उसके बाद हम सब डिस्टर्ब हो गए, पूरा मार्केट डाउन हो गया, कमाई धंधे टोटल बंद हो गए। तो इसके बीच हम क्या करें, हमारे खाने के भी लाले पड़ चुके थे। मेरे घर में एक जवान बेटी है, उसकी शादी पार्टी जो भी है हमने करनी है। उसके बावजूद ससुर जी का देहांत हो चुका है सन 2021 में। जब मैंने उनको 1 लाख रुपए जमा कर बोला, उन्होंने कि आपकी किस्त डाउन जा रही है तो आप 1 लाख रुपए जमा कराओ। मैंने 5% पे पैसा लेके उसको दिया। उसके बाद उसने चुप रहा। फिर पापा खत्म होने के बाद में उसने मृत्यु प्रमाण पत्र मेरे पति से लिया, रवि जी से, इनसे इन्होंने दे दिया। इनकी माता जी है, उनका आधार कार्ड लगवाया। मैंने पूछा कि आप किस आधार पे इसको दे रहे हो, पापा खत्म हो गए, पापा का कोई बीमा होगा। तो उन्होंने मना कर दिया कि कोई बीमा कंपनी नहीं कराती। मेरा मानना है कि एक सिम लेते हैं उसका भी बीमा किया जाता है, तो इतनी बड़ी रकम देने के बाद आपने उस व्यक्ति का बीमा क्यों नहीं किया? सबसे बड़ा प्रश्न मेरा ये। अब वो व्यक्ति मारा गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद में हमारी बिल्कुल हालत खराब होती चली। पापा के पास कोई रोजगार नहीं था, वो केवल गुटखा, इससे उनकी पालन कर रहे थे परिवार का। गुटखा बेचते थे, बीड़ी सिगरेट वगैरह जो भी उनका बेचता था करते थे। ये कटिंग की दुकान इनके घर में पुरानी दुकान थी, उसमें इनके पास नए कस्टमर कोई नहीं आते थे। जो आजकल फैशन करते हैं वो कोई ग्राहक नहीं है, केवल दाढ़ी बनाई कटिंग करी। इसमें ये इनकी दाल रोटी का खर्चा 250-300 रुपये कमा लेते थे। उससे मैं मेरा परिवार चला रही थी। उसके बावजूद भी हमने उससे कई विनती करी, भाई हम करेंगे देंगे, मना नहीं कर रहे, खा के नहीं भरेंगे। फिर भी उसके कुछ भी समझ में नहीं आया। वो नोटिस पे नोटिस देता रहा, इन लोगों को परेशान करता रहा। कई बार मेरे से भी उसने बदतमीजी की। मैंने कहा भैया या तो आप बोलो तो हम आत्महत्या कर लेते हैं। मैनेजर से बोला कि हमें कोई मतलब नहीं, हमें हमारा पैसा चाहिए। पैसा देने को मना नहीं कर रहे, पर अभी प्रेजेंट टाइम पे लाए कहाँ से? तो इसमें भी हमें कोई सहायता नहीं मिली। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपने बोला था कि मोदी ने सब्सिडी सबको 2.5 लाख रुपए की दी है, फिर हमें क्यों नहीं मिली है? कि आपके पहले का अमाउंट जमा नहीं हो रहा है साहब, तो आपको नहीं मिल सकती है छूट। मैं क्यों, लोन लिया है तो सब्सिडी तो सबको ही मिली होगी, वो भी नहीं मिला हमें। ऐसे करते करते हम इस पोजीशन पे आ गए, तो उन्होंने हमारा मकान सीज कर दिया साहब। सीज आए थे तो मेरा अधिकार है कि कोर्ट का मकान है, मेरा पुश्तैनी मकान है, ना ही कोर्ट का। 1 मिनट के लिए आप कह रहे हो बैंक का मकान है और 1 मिनट में कह रहे हो कोर्ट का मकान है। क्या आपने अपराध किया? मैंने कहा अपराध जब रेप हो रहे हैं सरेआम, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, और मैं मेरी छत मांग रही हूँ उस पर आप केस लगा रहे हो। ये कौन से संविधान में लिखा हुआ है? इसका भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला साहब। मैं आ गई, फिर उन्होंने हमें पाबंद किया। मैंने कहा जब मैंने लोन कैन फैन बैंक से लिया तो बैंक वाले ने आपको बुलाया क्या? पुलिस वाले से बोला कि नहीं? तो मुझे कोई चीज़ का डाउट है तो मैं बैंक वाले से पूछ रही हूँ, आपका तो कोई अधिकार ही नहीं बनता इसमें। तो वो नहीं बोला, हमें पाबंद कर दिया दोनों मियाँ बीवी को। पाबंद करने के बाद हमने सामान नहीं निकाला, हम चले गए। मैं मेरी जवान बेटी के किसके दरवाजे पे लेके जाऊँ, और बेटा है, छोटे 2 बच्चे हैं, पूरी ज्वाइंट फैमिली है, 2 भाइयों के साथ में रहते हैं। हमने जैसे तैसे करके किया। इंदिरा रसोई से खाना लाके भी खाया, सब कुछ किया हमने, वो भी बसा। उसके बाद में फिर हमने हिम्मत की कि कोई ना, हम कहाँ लेके जाएंगे। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि बेटी की सुरक्षा करो साहब, मैं जवान बेटी को कहाँ लेके जाऊँ, किसका विश्वास करूँ? भाई हमें तो घर से बेघर कर ही दिया, वो भी हो गया। हमने हिम्मत